हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 2 के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में और जानेंगे सिलेबस के हिसाब से जो आपके 12 चैप्टर्स हैं उनमें पास्ट में क्या-क्या थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कल की डेट में आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जरूर से जरूर मिलेंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो आज हम देख लेते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, मतलब पास्ट में। एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में 100 में से 100 मार्क्स के पूरे प्रैक्टिकल ही क्वेश्चंस आए हैं। तो थ्योरी के भरोसे मत रहिएगा कि 10 नंबर 20 नंबर या 40 नंबर की थ्योरी आ जाए और हम थ्योरी करके आ जाएं और पास हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी से प्रैक्टिकल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, फॉर अ सेफर साइड, अगर किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो आपका 10 नंबर या 20 नंबर का आपका थ्योरी पूछा जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि भाई थ्योरी में क्या क्या सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन 1994 और 2004 में 5 नंबर के लिए। अच्छा, 5 नंबर इसलिए क्योंकि 2019 में आपका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है। 2019 से पहले 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो 40 नंबर हो जाता था। 2019 में क्या हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी बना। सेक्शन ए में 10-10 नंबर के 2 कंपलसरी क्वेश्चन और सेक्शन बी में 20-20 नंबर के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सेक्शन बी में करने होंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि 2019 के बाद आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में या तो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे या तो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जो क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछा जा रहा है ना, उसे आप 10 नंबर में भी कर सकते हो। अगर पूछ लिया जाए तो आप 10 नंबर में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल था डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा सवाल 2007 में पूछा गया था, एन्यूमरेट द जनरल शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो भाई लिमिटेशन हो गया या शॉर्टकमिंग हो गया, एक ही बात है। अगला सवाल 2008, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। अगला सवाल 1994 और 2005 में पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगला सवाल 1994 और 2006 में, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगला सवाल 5 नंबर के लिए 2012 में पूछा गया था, वी कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बाय स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अगला सवाल 2010 में, statistics are numerical statements of facts but all the facts numerically stated are not statistics, explain। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है। अगला सवाल 2001 में, define statistics and explain its importance in economic planning and managerial decision making, for 20 marks। 2001 में पूछा गया था 20 नंबर के लिए। अगला सवाल 2002 में, statistics are like proposals of marriage, they should be rarely are studied and considered very deliberately upon their all round merit comment, ठीक है। अगला सवाल 2003, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगला सवाल 2015 5 नंबर के लिए, प्लानिंग इज एसेंशियल इन स्टैटिस्टिक्स, इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लेन। अगला जो है वो हमारा चैप्टर 2 है, कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड एडिटिंग ऑफ डेटा। सबसे पहला सवाल 2004 में, व्हाट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगला सवाल 2005 में, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, ठीक है। अगला सवाल 2002 में, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा, फॉर 20 मार्क्स। बड़े लकी रहे होंगे ये लोग। अगला सवाल 2017 में, एक्सप्लेन द टर्म क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, फॉर 5 मार्क्स। अगला सवाल 2006 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी डेटा। बहुत इजी सवाल है ये, मतलब वही है कि स्टैटिस्टिक्स में अगर थ्योरी पूछ ली जाएगी ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अगला सवाल 2001 में, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल, फॉर 20 मार्क्स। अगला सवाल 2002, 2003, 2013 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, फॉर 10 मार्क्स। अगला सवाल 2006 में, व्हाट आर इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, फॉर 5 मार्क्स। अगला सवाल 1994 और 2007 में, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था और सवाल था, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केड्यूल एंड क्वेश्चनर। अगला सवाल 2011 में पूछा गया है और 14 में पूछा गया है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। अगला सवाल 2012, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। अगला सवाल 2002, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग ऑफ डेटा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। अगला सवाल 2006, राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग एडिटिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा।
अगला सवाल 2016, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर 20 मार्क्स। अगला है हमारा चैप्टर 3, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो चैप्टर 3 है। पहला सवाल 2009 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी फॉर 5 मार्क्स। अगला सवाल भी 5 नंबर के लिए 2016 में पूछा गया था और क्वेश्चन था, डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अगला सवाल 2017 में पूछा गया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड फॉर 5 मार्क्स। ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो डिस्पर्शन है, चैप्टर 4। देखिए कितने थोड़े थोड़े सवाल हैं। पहला सवाल 2008 और 2010 में 5 नंबर के लिए रिपीट हुआ था। क्वेश्चन था, एक्सप्लेन वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगला क्वेश्चन 2009 में, एक्सप्लेन डिस्पर्शन। अगला सवाल 2014 में, हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड। ये भी 5 नंबर के लिए पूछा गया होगा। ठीक है। अगला सवाल 2016 में, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर 5 मार्क्स। ठीक है। अगला चैप्टर स्क्यूनेस, चैप्टर 5, सिर्फ एक सवाल 2015 में, वो भी 5 नंबर के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्ल पियर्सन्स एंड बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, कारी नहीं होगा, कार्ल पियर्सन्स है। ठीक है। अगला चैप्टर इज कोरिलेशन, चैप्टर 6। पहला सवाल 2006 में, राइट अ नोट ऑन रैंक कोरिलेशन फॉर 5 मार्क्स। दूसरा सवाल 2010 में, व्हाट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, डिस्कस इट्स यूटिलिटी फॉर 5 मार्क्स। अगला सवाल 2016 में, व्हाट इज रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड हाउ इट इज मेजर्ड। अगला सवाल 2007 में, राइट अ नोट ऑन डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगला सवाल 2008 में, व्हाट इज प्रोबेबल एरर। अगला सवाल 2014 में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबल एरर। आगे फिर पूछा गया है प्रोबेबल एरर। तो ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगला सवाल 2015 और 17 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, 2 बार रिपीट हुआ है। अगला चैप्टर है हमारा टाइम सीरीज, चैप्टर 7। पहला सवाल 4 बार रिपीट हुआ है, 95, 97, 2004, 2014। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज फॉर 5 मार्क्स। अगला सवाल 2007 में पूछा गया है, राइट नोट्स ऑन कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। अगला सवाल 2017 में, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। अगला सवाल 2007 में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सीजनल वेरिएशंस एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। अगला सवाल 2011 में, राइट अ नोट ऑन लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अगला सवाल 2015 में, व्हाट इज सेक्युलर ट्रेंड। अगला सवाल 2016 में, व्हाट इज सेक्युलर ट्रेंड, एक्सप्लेन। अगला चैप्टर है इंडेक्स नंबर, आपने पढ़ा भी होगा इंडेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 8। पहला सवाल 2005 में, डिस्कस द चेन बेस इंडेक्स नंबर। अगला सवाल 2007 में, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिसिंग एंड डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर्स। अगला सवाल 1994 और 2007 में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइम रिवर्सल टेस्ट। अगला सवाल 2012 में, व्हाट आर टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, स्टेट हाउ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर satisfies these tests। अगला सवाल 2017 में, राइट अ नोट ऑन टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अगला सवाल 2011 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस शिफ्टिंग इन इंडेक्स नंबर्स। अगला सवाल 2002 में, इंडेक्स नंबर इज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अगला सवाल 2016 में, इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक बैरोमीटर्स, एक्सप्लेन। अगला सवाल 2014 में, व्हाट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर कॉल्ड आइडियल, व्हाई इज फिशर्स इंडेक्स नंबर कॉल्ड आइडियल। ठीक है। अगला चैप्टर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 9। शायद 3 ही सवाल पूछे गए इस चैप्टर से। ठीक है। पहला सवाल 2010, मतलब कहने का मतलब ये है कि थ्योरी कम पूछी जा रही है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। पहला सवाल 2010 में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिस्कस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दूसरा सवाल 2013, डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्योरी। तीसरा सवाल 2016, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगला सवाल 2017, डिफरेंशिएट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगला जो चैप्टर है वो है थियोरेटिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर 10। पहला सवाल 2009 और 13 में, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सवाल 2010 में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सवाल 2012, एक्सप्लेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगला सवाल 2015, व्हाट इज नॉर्मल कर्व। अगला सवाल 2015, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट।
अगला क्वेश्चन 2015, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला चैप्टर है चैप्टर 11, सैम्पलिंग थियरी, टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। पहला सवाल 2009 में, डिफरेंशिएट बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन, इजी सवाल है। अगला सवाल 2012 और 14 में पूछा गया, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन लार्ज सैंपल। अगला सवाल 2015 में, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, अब हमारे लास्ट चैप्टर इंटरपोलेशन, चैप्टर 12, दो ही सवाल पूछा गया था। पहला सवाल 2009 में, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरपोलेशन, वो भी 5 नंबर के लिए। अगला सवाल 2016 में, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये कुछ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के थेरीज थे जो 2017 तक पूछे गए थे। ठीक है, अच्छा, कुछ दोस्तों से हमने मांगा कि भाई बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अगर और थर्ड ईयर के अगर पास्ट ईयर पेपर्स हैं तो भेज दीजिए। कुछ लोगों ने भेज दिए हैं। तो बीकॉम सेकंड ईयर के जो 2021 या 22 के जो भी पेपर्स हैं हमारे पास, उसे भी हम अपलोड करेंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।